तो जय हिंद सभी भाइयों को भाई। तो जैसे कि भाई 32,000 प्लस वैकेंसी आई है यूपी में। तो भाई अब तक दिल्ली पुलिस वैकेंसी चल रही थी, काफी वैकेंसी चल रही थी। तो उसमें तो हमारा कुछ मतलब ही नहीं बैठता वीडियो बनाने का। अगर बनाओगे तो सबको लगता है कि ये अलग अलग बात बता रहे हैं। तो भाई आज हमारे साथ हमारी टोली का जो है हमारा भाई है परम। ठीक है भाई। भाई परम जो है भाई एक टीचर रहा भाई। परम भाई का खुद सिलेक्शन है। परम भाई का खुद सिलेक्शन है और भाई परम भाई के कम से कम 12-13 स्टूडेंट का सिलेक्शन है भाई। तो भाई परम भाई बताएंगे जो 32,000 की वैकेंसी है ना, आपको तैयारी करनी है तो किस तरीके से करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखिए, अच्छी लगे ठीक, नहीं लगे तो स्किप करके चले जाइए। ठीक है भाई। बताइए परम भाई। देखिए, तैयारी का तो ऐसा है जैसे कि अगर हम बात करें कि तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, तो कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वैकेंसी है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, यानी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो पाई और दूसरी वैकेंसी तुरंत आ गई। यानी जो बच्चे रह गए हैं कुछ नंबरों से, अभी कह सकते हैं उनकी तैयारी सही नहीं थी पहले, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। ये और बात तो दूसरी चीज इसमें यह है कि 3 साल की छूट इसमें भी है, जबकि कोई कायदा नहीं कहता था, लेकिन फिर भी इस सरकार ने हमें 3 साल की छूट दी है, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें तैयारी की बात करें तो सबसे पहले क्या काम करना है कि अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट है तो हमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने चाहिए वही हमें बेनिफिट देगा। अब ऐसा भी नहीं है कि हम डेली मॉक लगाएं या फिर सप्ते में एक ही लगाएं। ये जो मॉक लगाने चाहिए, ये प्रत्येक स्टूडेंट को अपनी क्षमता के अनुसार लगाना चाहिए। माना एक मॉक लगाया, अगर एक स्टूडेंट है वो उसका एनालिसिस 15 दिन में कर पा रहा है तो ये बहुत ही दुखद है। यानी मिनिमम हम 7 दिन या 6 दिन या 5 दिन का क्राइटेरिया लेकर चलते हैं कि एक मॉक लगाया तो तुमने 5 दिन में उसका एनालिसिस कर दिया, उसके बाद तुमने अगला मॉक लगाया। इसके साथ ही साथ क्या है, मिनी मॉक जिसे कहते हैं, कोई भी आप ऐप करें उसका मतलब परचेस कर लें, तो मिनी मॉक चलते रहने चाहिए डेली, चाहे हिंदी का हुआ, चाहे जीएस है, रीजनिंग है, जो भी है। तो मिनी मॉक तो चलते रहने चाहिए। साथ में जो फुल टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट, तो एक लगाया, उसके बाद जितना जल्दी एनालिसिस कर लिया, अगर 2 दिन में कर लिया, तुरंत अगला मारो। ठीक है? तो इससे क्या है, आपकी तैयारी में बहुत ही जल्दी सुधार आएगा और कह सकते हैं टॉपिक को सिलेक्ट करो। हिंदी है, हिंदी तो मतलब कह सकते हैं स्कोर यही दिलाती है, हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है। 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। जीएस में कह सकते हैं जीएस तो भंडार है, ज्ञान का भंडार है, कहीं से भी कुछ आ सकता है। तो ऐसा भी नहीं है, जीएस में कहीं से हमें कुछ नहीं पढ़ना है। जीएस में हमें टॉपिक सिलेक्ट करने हैं और उन्हीं टॉपिक पे कमांड करनी है। ठीक है? बाकी आने के लिए कुछ भी आ सकता है इधर-उधर से, हमें वो चीज़ें नहीं ध्यान में रखनी है। अगर वो चीज़ आएगी तो सबके लिए आएगी। जैसे कहते हैं ना कि पेपर अगर हार्ड आया है तो सबके लिए हार्ड है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए ही हार्ड है। तो मॉक से भी यही चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर मॉक हार्ड है, शुरुआत में क्वेश्चन हार्ड लगते हैं तो उन्हें स्किप करो। ठीक है? ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अगर हार्ड आया है तो उसको देख के आप अपना आपा खो बैठे और पेपर जो है पूरा उसका शेड्यूल बिगड़ जाए। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कि इस बार क्या हर बार ऑफलाइन ही होता है। ठीक है? तो ऑफलाइन एग्ज़ाम है, आप ऑनलाइन मॉक लगाते हैं, तो मॉक अगर लगा रहे हैं तो आप 20 मिनट बिल्कुल हटा दें। यानी 2 घंटे मिलते हैं, आप 1 घंटे 40 मिनट में सबमिट करें। भले ही आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप कर देंगे, लेकिन फिर भी आप 1 घंटे 40 मिनट में आप सबमिट करें। ठीक है? और बाकी की तैयारी कैसे करनी है, इस वीडियो में हम आगे वीडियो डालते रहेंगे। यानी रोहित भाई से आप जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए और आपको हम ऐसे ही टिप्स देते रहेंगे, किस तरह से क्या करना है, मॉक लगाना है, क्या करना है, कैसे ओएमआर भरनी है, किस तरह से एग्ज़ाम सेंटर पे यानी जिस दिन एग्ज़ाम है तो वहाँ पर हमें क्या-क्या तैयारी करके जाना चाहिए। तो ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी आपको, फॉलो करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।